हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है प्रभु लोगों का। आज की इस वीडियो में आज 1 फरवरी को मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों भाइयों प्रभु लोगों का और बालकों का, प्रभु जी सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो जैसे कि मैंने कहा था रामचरितमानस का आज मैं करूँगा। भगवान शिव का दर्शन हमारा रह गया था, उसमें उत्तरकांड का जो लास्ट सीन चल रहा था, श्री रामचरितमानस का लास्ट सीन उत्तरकांड, तो उसके बारे में भी बताएंगे प्रभु जी। और उससे पहले ये बात इस बारे में भी बताऊंगा कि कुछ लोगों ने मुझसे, सज्जनों ने, मित्रों ने और श्रोताओं ने पूछा था थोड़ा सा योद्धाओं की हाइट के बारे में, युधिष्ठिर महाराज, भीम और श्री कृष्ण की। तो जितना मुझे वेदों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बारे में थोड़ा पहले बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे और उसके बाद जो श्री रामचरितमानस का जहाँ से हमारा रह गया था फिर वहाँ से वी विल स्टार्ट ऑन विद दैट वन फॉर श्योर। तो प्रभु जी, महाभारत और रामायण के इन खास योद्धाओं की आखिर लंबाई कितनी थी और इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं में किसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी थी? आप देख रहे हैं मेरा मोहित सहगल का चैनल, तो हो सके तो चलिए अब ज्ञान की बात करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी खास जरूरी जानकारियां आपको हमेशा प्राप्त होती रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखेगा, भले आप जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर, जय सिया राम, राधे राधे या जय श्री राम या जय सीता मैया, जो भी आप लिखना चाहें भगवान का नाम, प्लीज राइट ऑन विद दैट। और कोई भी कमेंट करके आप बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या ना लगे, या कितनी हाइट आप कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी करना चाहे, मोस्ट वेलकम, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में कई युगों का वर्णन मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग था जी 16,28,000 वर्षों तक का। नहीं, माफ कीजिएगा, ये आपके बन गए 3 4 5 1,62,80,000 वर्षों का, और जिसमें एक सामान्य व्यक्ति की आयु हुआ करती थी 1,00,000 साल। उस टाइम सतयुग में, सतयुग की बात कर रहे हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार भी मर सकता था। उस टाइम करोड़ों वर्ष भी होती थी। वैसे आम आदमी की बताया जाता है वेदों पुराणों के हिसाब से कि लाख हुआ करती थी। और फिर त्रेता युग में जो उम्र थी जो कि 12,56,000 12,56,000 वर्षों का था। तो माफ कीजिए, 1,62,68,000 का था। उसके बाद 1,25,06,000 वर्षों का फिर था, जहां लोगों की उम्र 10,000 वर्षों तक होती थी। वही द्वापर युग 8,00,000 वर्षों का था। बहुत बहुत माफी चाहूंगा, सतयुग होता था 16,28,000 का, करोड़ नहीं होता था। तो उसमें उम्र 1,00,000 साल तक की जा सकती थी और अपनी इच्छा अनुसार भी मृत्यु थी। उसके बाद 12,56,000 वर्षों का जो होता था, ये होता था त्रेता युग। फिर जो द्वापर आया वो 8,00,000 वर्षों तक का था, जहाँ पर लोग 1,000 साल तक जिया करते थे।
इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कलयुग, इसकी अवधि 43,20,000 वर्ष है। और इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल है। आप जानते हैं उम्र 60-70 तक रह गई है अभी। तो इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि आजकल औसतन हाइट कितनी होती है, 6 फीट। 6 फीट को ज़्यादातर सबसे जो आम आदमियों में थोड़ा कॉमनली लंबा माना जाता है, 6 फीट। तो हालांकि उसके ऊपर भी लंबे माप होते हैं। और परंतु पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी, इसके बड़े में बारे में बहुत ही सटीक विवरण हमें अलग अलग पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट तक हो सकती थी। तो वहीं अगले युग में जो थे, ये आ गया आपका सतयुग के बाद त्रेता। त्रेता युग में लंबाई 32, सतयुग में 32 और त्रेता में 21 फीट और द्वापर में 11 फुट तक लंबे हुआ करते थे। और इंसान और वही कलयुग में एक औसतन इंसान की लंबाई 5 फीट तक ही मानी जाती है। जैसे जैसे युग बीतते हैं लोगों की लंबाई और उम्र कम होती रहती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत की शक्तिशाली योद्धाओं की हाइट के बारे में, यानी कि उनकी लंबाई कितनी थी। और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई आज से कितनी गुना ज्यादा थी। अगर बात करें महाभारत की योद्धाओं की, तो इनकी औसतन और कुल लंबाई का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन महाभारत के ग्रंथों में अलग अलग रूप से इसका वर्णन किया जाता है। माना जाता है कि महारथी भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ बताया गया है और एक रथ जितना बताया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। तो भीष्म पितामह 8 फीट के थे, देख लीजिए, ये अनुमान बताया जाता है। जिस हिसाब से उनकी लंबाई को 7 फीट 9 इंच माना जा सकता है। वही कुल गुरु परंपराचार्य कृपाचार्य की लंबाई 7 फीट के करीब थी। और गुरु द्रोणाचार्य के शरीर और ज्ञान के बल को कृपाचार्य जितना ही बताया गया है, ज्ञान और बल को, और उनकी हाइट को भी कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की सेम बताई गई है, कितनी, 7 फीट। और फिर उनके शिष्य और श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन 7 फीट 2 इंच के थे। तो अर्जुन महाराज 7 फीट 2 इंच के थे। वही पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच की थी, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का दर्शाया गया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, परंतु क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी अधिक कहते हैं। भीम के गधा का वजन 10 हाथियों के बराबर था। तो देख रहे हैं भीम महाराज की हाइट थी जो 8.5 फुट के थे, वो 8 फुट 5 इंच। और उनकी गधा का वजन जो था वो 10 हाथियों के बराबर था। और उनका जो बलिष्ठ शरीर इतना विशाल था कि रथ भी उनके सामने छोटा प्रतीत होता था। मतलब औसतन ये बताते हैं 8 फीट तक तो रथ था, जितने की भीष्म पितामह थे। पर ये जो थे भीम, ये 8.5 फुट के, रथ भी इनके आगे छोटा पड़ता था। तो उसके बाद बताते हैं कि महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन की लंबाई भी भीम जितनी ही 8 फुट 5 इंच की थी। वही सूर्य पुत्र कर्ण को वेद व्यास ने महाभारत में एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया है।
जो बेहद ही ताकतवर और शरीर से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बलवान थे। उनकी लंबाई 7 फुट 2 इंच थी और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लंबाई की जाती है। तो सूर्यपुत्र कर्ण भी 7 फुट 2 इंच के बता रहे हैं ग्रंथों के अनुसार, और श्री कृष्ण भगवान की जो हाइट इन्होंने बताई है ये भी 7 फुट 2 इंच की बताई जाती है। तो ये तो बात रही महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। और अब हम अगर बात करें रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में, जिसे सुनकर आप बेहद ही चौंक उठेंगे, क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से भी पुराना था और तब के लोग महाभारत काल के लोगों से भी अधिक लंबा हुआ करते थे। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी ज्यादा लाइट अच्छे से आएगी। होपफुली अब मैं थोड़ा ठीक से अच्छी से दिखाई दे रहा हूँ। तो माना जाता है कि रामायण काल का मुख्य खलनायक था जो राक्षसों का राजा 18 फीट लंबा था। कौन? रावण। और पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिनके बुनियाद पर रावण की असली लंबाई का पता लगाया जा सकता है। हालांकि बड़ा मुश्किल है ये रिसर्च करना, फिर भी कईयों ने रिसर्च किया है और वेद पुराणों ग्रंथों के हिसाब से 18 फीट रावण की हाइट बताई जाती है। तो राजा रावण 18 फीट लंबा था। पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिनके बुनियाद पर रावण की असली लंबाई का पता लगाया जा सकता है। वही इस बात की पुष्टि लंका के कुछ साइंटिस्ट भी करते हैं कि जो क्या करते हैं ये पुष्टि, उसमें वर्णित किया जाता है इनकी पुष्टि के हिसाब से कि आप सोच रहे होंगे कि अगर रावण की लंबाई कितनी है तो कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। तो रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। जैसे कि रावण महाराज की, राजा रावण की हाइट ये बताते हैं 18 फीट, तो कुंभकर्ण का शरीर एक विशालकाय राक्षस था वो, और उसको लड़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। ये तो आप सब, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो वे इसमें भी कितनी उसने अकेले, इतना विशालकाय शरीर था प्रभु जी, भी उसने वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पर सारे अस्त्र और शस्त्रों का वार बड़े सब विफल होते जा रहे थे। वह वानरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। बड़े से बड़े पर्वत और चट्टान तो उसके सामने पत्थर जितने लगते थे। उस पे चलाए गए बाण बिल्कुल छोटी सी सुई की भांति से लगते थे। शायद आप इस बात को जानकर भी चौंक जाएंगे कि इस विशाल काय दानव कुंभकर्ण की लंबाई दरअसल 60 फीट से भी अधिक थी। माना जाता है कि वह अकेला ही कई राक्षसों को खाया करता था। परंतु बात यही खत्म नहीं होती। दरअसल इसका भी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये कुंभकर्ण की हाइट कितनी थी, यानी लंबाई कितनी थी। कोई कहता है 60 फुट तो कोई कहता है 120 फीट। खैर, ये तो रही कुंभकर्ण की लंबाई के बाद की बात। अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के भतीजे और रावण के बेटे मेघनाथ के बारे में। इंद्र को हराने वाला और ब्रह्मदेव जी का आशीर्वाद पाने वाला रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ, जिसे लोग इंद्रजीत भी कहा करते थे, वो अपनी पिता की ही तरह हिष्ट पिष्ट और बलिष्ठ शरीर वाला था और बेहद शक्तिशाली था। उसकी लंबाई 12 फीट थी। वहीं अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम 5 करिकुश लंबे थे। अब एक करिकुश उसमें 24 इंच होते हैं, उसके हिसाब से 5 करिकुश
जान पड़ता है कि 120 इंच यानी कि कुल मिलाकर 10 फीट। जी हाँ, जो श्री राम थे उनकी यहाँ पर हाइट बताई जाती है, लंबाई 10 फीट से अधिक की थी। वही लक्ष्मण जी भी उनके भाई बिल्कुल उनके जैसे ही थे, इसीलिए उनकी हाइट, उनकी लंबाई भी बिल्कुल 10 फीट के करीब ही थी। अब बात की जाए पवन पुत्र हनुमान जी की, तो उनकी लंबाई का अंदेशा लगा पाना बेहद ही कठिन है, क्योंकि वह वो जब चाहे अपने शरीर को छोटा कर लेते थे, अब चाहे विशाल कर लेते थे, और उनकी स्पष्ट हाइट या लंबाई का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं अगर बाली की बात की जाए, तो बाली रावण जितना ही विशाल था, यानी उसकी हाइट भी, उसकी लंबाई भी 18 फीट थी। वहीं सुग्रीव 15 फीट के थे, और बाली के पुत्र अंगद भी 12 फीट लंबे थे। अब हम बात करते हैं महाभारत और रामायण में दोनों में भूमिका निभा चुके भगवान परशुराम जी की। माना जाता है कि वीर ब्राह्मण भगवान परशुराम जी की लंबाई 12 फीट से अधिक थी। तो ये थी दोस्तों रामायण और महाभारत के खास बलिष्ठ योद्धाओं की लंबाई। और यहाँ किसकी लंबाई और ज्यादा लंबी होनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में मुझे आप अवश्य बताइएगा लोग, मैं भी जानने का इच्छुक हूँ। जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च की और वेदों के हिसाब से जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हरि बोल, जय श्री राम। अब मैं इसके जो है ये पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट में, ये थर्ड पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा, और जो इसके अगले पार्ट में मैं आपको जो रामचरितमानस का लास्ट पार्ट हमारा रह गया था, भगवान शिव जी का दर्शन, वो आज ही होगा, और इसके फोर्थ पार्ट में मैं आप लोगों को डालता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।